कैंसर ब्लड का कैंसर हो सकता है, लिम्फ ग्लैंड का लिम्फोमा हो सकता है, ल्यूकीमिया होता है। फिर औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का बसदानी का कैंसर है। किसी भी उम्र में ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। यंग लोगों में 20 से 40 साल के बीच में अनकोर्स का कैंसर होता है। इस तरह का कैंसर है। हमारे यहाँ पहले से भी किडनी का कैंसर का, पेशाब की थैली के कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज होता था। हमारे यहाँ स्टमक का कैंसर हो रहा है, उसका होता था। ज़्यादा उम्र में अब जी रहे हैं। दूसरा पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, उससे हो रहा है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले ये कैंसर थे कम्युनिटी में, डायग्नोज नहीं होता था, डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए डायग्नोज भी ज़्यादा। तीनों फैक्टर है जिससे लगता है ये बढ़ रहा है। कई तरह के अब कैंसर होने लगे हैं सर। किस किस टाइप के कैंसर होते हैं? कैंसर ब्लड का कैंसर हो सकता है, लिम्फ ग्लैंड का लिम्फोमा हो सकता है, ल्यूकीमिया होता है। फिर औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का बसदानी का कैंसर है। मेल में, एल्डरली लोगों में प्रोस्टेट का कैंसर होता है। किसी भी उम्र में ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। यंग लोगों में 20 से 40 साल के बीच में अनकोर्स का कैंसर होता है। इस तरह का कैंसर है। और गॉल ब्लैडर का कैंसर है। बिहार में औरतों में यूट्रस या सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। मेल में जैसे गलफरे का कैंसर बिहार में बहुत होता है, इसलिए कि खैनी खाने का, उस वजह चूना खाते हैं, उससे कैंसर बिहार और ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा होता है। गॉल ब्लैडर का डिजीज़ बिहार में बहुत ज़्यादा है और वो नेगलेक्टेड होता है। एक बार दर्द हुआ, दवा खा लिए, दर्द बंद हो गया, फिर आते नहीं है, सालों पर आता है, उससे गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा होता है। फर्स्ट स्टेज में है, ये कैसे पता चलता है सर? कुछ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सा है। जैसे पेशाब में खून आ गया तो जांच पूरा होना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ आ गया तो ज़रूर एक गायनेकोलॉजिस्ट से उसका टेस्ट होना चाहिए, या अब ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट आ गए तो उससे जांच कराना चाहिए। अगर ब्लीडिंग अगर हो रहा है जनानी रास्ते से तो उसका जांच होना चाहिए कि सर्विक्स का तो कैंसर नहीं है। और 40 इयर्स के बियॉन्ड सर्वाइकल स्मीयर लेके हमेशा देखते हैं कि उसमें कोई चेंजेस है कि नहीं, वो रेगुलर कराना चाहिए। उसके बाद पेशाब में दिक्कत है तो डॉक्टर को हमेशा जांच करना चाहिए कि बेनाइन प्रोस्टेट है कि कैंसर है प्रोस्टेट का। इस तरह से अगर गलफरे में कोई अल्सर है तो ज़रूर डॉक्टर से दिखलाएं कि कहीं ये गलफरे का कैंसर तो नहीं है। कहना है कि मरीज को कि इस तरह के सिम्टम आने पर तुरंत एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर को भी पूरा जांच करना चाहिए जब तक कि कैंसर को हम साबित करें या कहें कि कैंसर नहीं है। ये दोनों चीज़ करने से अर्ली डिटेक्शन होता है। अर्ली डिटेक्शन से उसका ट्रीटमेंट का इलाज बहुत अच्छा होता है। जो वेस्टर्न कंट्री में 80% क्यूर है, हमारे यहाँ 50% है। क्यों? कि हमारे यहाँ डिलेड प्रेजेंटेशन होता है, तब तक वो फैल जाता है तो उसका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। सर, एक लास्ट सवाल कि रूबन हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे यहाँ पहले से भी किडनी का कैंसर का, पेशाब की थैली के कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज होता था। हमारे यहाँ स्टमक का कैंसर हो रहा है, उसका होता था। हमारे यहाँ सर्जरी हर तरह के कैंसर का हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ कीमोथेरेपी नहीं थे। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पहले नहीं थे। हमारे यहाँ हेड एंड नेक और ओरल कैंसर के डॉक्टर नहीं थे। ये यूनिट हमने अभी 5-6 महीना पहले शुरू किया है, और ये हम लोग आज दिखलाए कि हमारे इलाज के हुए 6 महीना में जितने सर्वाइवर रहे उनका ज़िंदगी इलाज के पहले क्या था और अभी कैसे हैं। तो उससे जनता में ये होता है कि कैंसर होने के माने नहीं कि आपका मौत हो जाएगा। आप इलाज कराएं, जल्दी से इलाज कराएं तो सर्वाइवल रेट बड़ा हो सकता है। और हम लोग की जर्नी है शुरू की हैं, आगे भी प्लान है कि यहाँ पर हम लोग रेडियोथेरेपी, पेट स्कैन सब शुरू करेंगे। अभी शुरुआत में हम लोग कीमो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, और बाकी जो हमारे जनरल सर्जरी में कुछ दिन में हम लोग ऑन्को सर्जरी भी रखेंगे। क्योंकि ऑन्को सर्जन जनरल सर्जन से अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है, और वो ऑन्कोलॉजिस्ट से कोऑर्डिनेशन करके इलाज करते हैं। तो एक जर्नी है, हम लोग अभी शुरू किए हैं कैंसर ट्रीटमेंट। बाहर जाने से जैसे ही पता चला कैंसर है तो बड़े शहर का, खासकर बॉम्बे का लोग करता है, तो वही साइंस यहाँ भी है। वहीं से ट्रेन किया हुआ लोग हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, तो यहाँ कॉस्ट कम पड़ता है।
यहाँ पे फैमिली डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, अनजान जगह रहने से स्ट्रेस ज़्यादा होता है, अपने लोगों के बीच में इलाज कराते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से इलाज अब पटने में ही हो रहा है। सर लगता है जिस तरीके से थर्ड स्टेज होता है तो कहा जाता है कि थर्ड स्टेज के बाद कोई चांस नहीं है, ऐसे ये क्या सही है? नहीं नहीं, हर मेटास्टेसिस में ऐसा नहीं है। मेटास्टेसिस का भी इलाज होता है, हाँ सर्वाइवल का रेट कम हो जाता है, या लॉन्गेविटी ऑफ रिमिशन जो होता है बिना कैंसर का जो पीरियड है वो कम हो जाता है, लेकिन मेटास्टेसिस का भी इलाज होता है, उसको भी कर सकते हैं, उसका एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट होता है, और जो फर्स्ट स्टेज में जो रिजल्ट होगा वैसा मेटास्टेसिस के डिजीज़ में थर्ड स्टेज में नहीं होगा।